हेलो बच्चों बच्चों कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 1 किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये यूनिट ऐसी है बच्चों जो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करती है, चाहे वो रूल के अकॉर्डिंग बात करें, चाहे वो बेटा उसके डेरिवेशंस की बात करें। लेकिन मैंने कहा था ये मुश्किल यूनिट नहीं है। आप आराम से स्टेप बाय स्टेप लेक्चर सुनोगे ना तो सारे यूनिट आपको क्लियर हो जाएगी। आप देखो अपनी कॉपी में एडिंग डालो लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊं क्या गाज, आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जो कल फैराडे लॉ डिस्कस किया था ना, फैराडे लॉ देखना अपनी कॉपी में, उस फैराडे लॉ की लिमिटेशंस आ गई। मतलब जो काम फैराडे नहीं कर पाया उसकी मैं क्या बताता हूं, बताओ, लिमिटेशंस आ गई। अब आगे जो आएगा उस लॉ के बारे में बताऊंगा, फिर हम स्मूथली जो है ना एंटर कर जाएंगे किस यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। समझ में आई बात? तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो लेक्चर नंबर 2। अब देखो बेटा इसमें फैराडे लॉ की क्या कमी रही, एक बार वो बताता हूं। फैराडे लॉ क्या था? फैराडे लॉ की स्टेटमेंट मैंने कल आप लोगों को बताई थी बच्चों। फैराडे लॉ जो सेकंड लॉ था बेटा, मेन यही है सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता था? उसने कहा भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है -d∅dt। ध्यान से सुनना, ये फैराडे का सेकंड लॉ था। फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करती है, यानी कि फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस, ये स्टेटमेंट थी बेटा। फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस कौन सी ईएमएफ बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बात फैराडे ने बताई थी, लेकिन इसकी कमी क्या रहेगी? ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं बता पाया। मतलब समझना, यानी कि फैराडे ने ये तो जरूर बताया कि फ्लक्स चेंज जो होती है ना वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करती है, पहली बात। यानी कि फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये माइनस साइन किसको दिखाता है? फ्लक्स चेंज को रोकती भी कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि फ्लक्स चेंज ऑल्सो opposed by the induced EMF। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में उल्टी अपोजिट नहीं है ना? अपोजिट चेक करो, बाय द इंड्यूस्ड EMF। आप लोग खुद बताओगे सर मतलब क्या हुआ इस बात का। देखना, फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स चेंज आल्सो अपोज्ड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मतलब हुआ? जो जिसने पैदा किया, जो जिसने पैदा किया, पैदा होने के बाद उसी को रोकना शुरू कर देता है। उसको कौन दिखाता है? माइनस साइन। याद रखना, नेगेटिव साइन शो दैट। नेगेटिव का मतलब यही होता है कि ये माइनस क्यों आया? माइनस ही स्टेटमेंट की वजह से आया। याद रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये प्लस हो जाना चाहिए ना कि फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करती है। माइनस किसको दिखाता है कि भी अब जब पैदा हो जाएंगी ना वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको क्या करेगा, करना शुरू करेगा, ओपोज करना शुरू करेगा। इन दोनों को मैं यहां रखता हूं। इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर दोनों अपोजिट लगते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। जो जिसने पैदा किया उसी को वो रोकना शुरू कर देता है बाद में। तो इसका मतलब सुनो, d∅dt। लेकिन ये डायरेक्शन ही बता पाया कि ये जो ईएमएफ पैदा हुई है ये क्या है? एक बैटरी है, एक इमेजिनरी बैटरी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है इज ए इमेजिनरी बैटरी, रियल नहीं है। एक सर्किट में एक बैटरी है जो आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। ध्यान से सुनना, ये एक सर्किट में बैटरी है बच्चों, अपने आप आ जाती है, बैटरी बन जाती है, जो आपको दिखाई नहीं देती है कि कहाँ है ये। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वालों सर हमने जोड़ दिया घर से 10 वोल्ट की ले आए। नो, ये सर्किट में ही पैदा होती है, वहीं पे ये क्या होती है बताओ, खत्म भी कर सकते हैं उस जगह पे। क्लियर है? तो सुनो अगला पॉइंट, ठीक है सर। अब बात आती है कि भाई प्रॉब्लम ये आ गई, भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगी वो तो एक करंट भी पैदा करेगी। सिंपल ही बात है, जो बैटरी होगी तो करंट भी देगी। उसको कौन सा करंट बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। दूसरा स्टेप बेटा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, नोट करते चलना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो प्रोड्यूस ए करंट, आल्सो प्रोड्यूस ए करंट। दैट करंट आर कॉल्ड, बताओ जल्दी से, दैट करंट आर कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। नोट कर लेना, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एक करंट भी पैदा करती है। बैटरी तो है ही ना, वो बैटरी बन गई, वहां पे भी बताऊंगा कैसे बैटरी बनेगी। वो क्या पैदा करेगी? इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगी। तो उसको एक करंट पैदा करेगी जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। पक्का ना? अब क्वेश्चन होता है, अब बात आती है सर हमें एक बात बताओ, फ्लक्स चेंज को
कौन ओपोज करता है? पहला ऑप्शन फ्लक्स चेंज ओपोज्ड बाय, दो ऑप्शन देता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, तीसरा है बोथ। किस पे टिक करके आओगे? ध्यान से सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ फ्लक्स चेंज को रोकता कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। पैदा भी वही करता है, रोकता कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट या बोथ, दोनों। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये होता सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो, कि फ्लक्स चेंज को रोकेगा कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ रोकेगी या इंड्यूस्ड करंट रोकेगा? ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोग समझो, पहले कौन आया? फ्लक्स चेंज ने किसको पैदा किया? इंड्यूस्ड ईएमएफ ने। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट पैदा करेगा, बात समझ में आई ना? इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स चेंज तो डायरेक्ट करंट पैदा नहीं कर सकता ना, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, पहले बैटरी बनती है, बैटरी तो करंट देती है ना। इसका मतलब पहले फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बैटरी बनेगी वहां पे करंट पैदा करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कौन रोकना कौन चाह रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन उसके हाथ में एक रोल है, क्या है? उसके हाथ में करंट है कि आप वो करंट को कैसे फ्लो करवाए। ध्यान से सुनना, मतलब फ्लक्स चेंज को रोकना है कि बदलाव न मत आए किसी कोयल में से, तो क्या है? पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आई ना, उसका काम है फ्लक्स को अपोज करना चेंज को, तो अब उसके हाथ में करंट है कि करंट को इस तरीके से दे देगी। याद रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को ऐसे फ्लो करवाती है, सुनना, जो क्या करेगा? उस फ्लक्स चेंज को अपोज करना शुरू करेगा। ध्यान से सुनना, मतलब ये तो इसके हाथ में ही हथियार है बच्चों करंट का, ये इसको यूज करेगी। ध्यान से, ये कमांड देगी इसको कि तुम, मैंने पैदा किया है, तू रोक फ्लक्स चेंज को अपोज कर। मतलब इसके हाथ में वो हिम्मत नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है? पैदा होगी और करंट को कहेगी मैं ऐसे करंट पैदा करूंगी कि ये फ्लक्स को अपोज अपने आप करना शुरू कर देगा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब रोकेंगे दोनों, लेकिन डायरेक्ट रोल किसका है बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ का। लेकिन इसका ऑप्शन क्या आएगा बताओ? सी, यानी कि बोथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बच्चों और इंड्यूस्ड करंट भी। ध्यान से सुनना, लेकिन पहला रोल इसका है, बाद में ये इसको अपने तरीके से अपने आप को पैदा करवाएगी बच्चों, जो फ्लक्स चेंज को रोकेगा। बात समझ में आ गई ना? तो अब सुना सर, इसका मतलब ये हुआ हमें तो करंट देखना पड़ेगा सर, कि करंट का रोल क्या है, क्योंकि रोक तो करंट रहा है सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो करंट को कह रही है कि तुम ऐसे मतलब पैदा हो कि फ्लक्स चेंज रुक जाए, ओपोज हो जाए बेटा, तो इसका मतलब हमें करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना। यही बात फैराडे नहीं बता पाया, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को नहीं बता पाया बेटा, तो इसलिए अगला लो आया लेंज लो। कौन सा लो बच्चों? लेंज लो। ठीक है ना? सारी बातें जो बता रहा हूं ये किसने सोची है? लेंज ने बेटा। समझ में आई बात? इसलिए अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, अगला लो लेंज लो। तो देखो बेटा, लेंज लो नो, ये चीज मैं अब कर दूं, ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो बेटा, लेंज लो में क्या है समझना, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt से स्टेटमेंट अधूरी है। अभी तक ना तो करंट का पता चला है, ना बैटरी की डायरेक्शन का पता चला है, यानी कि ये इसकी अगर मैं लिमिटेशन करूं ना, लिमिटेशन लिख लो, फैराडे लॉ is not describe, Faraday law not describe the direction of induced EMF, ना तो इसको बता पाई और not direction of induced current, दोनों के दोनों नहीं बता पाया। ये लिमिटेशन आ गई। स्टेटमेंट जरूर बताई लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया बेटा। ठीक है, अगला लो है लेंज लो। सर ठीक बात है, लेंज लो ने क्या बताया? लेंज लो ने डायरेक्शन बताई इंड्यूस्ड करंट की भी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लेंज लो, according to Lenz law, the direction of induced EMF, the direction of induced EMF and induced current, दोनों की बता देगा बेटा ये। induced current is such that
कैसे कैसे डायरेक्शन कैसे सेट होगी, ये फ्लक्स चेंज को रोकने वाली हो। समझ में आई बात। इंड्यूस्ड कंडीशंस दैट इट ओपोज दी फ्लक्स चेंज, याद रखना। उसने अपनी स्टेटमेंट ये दी, ठीक है। अब उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं फ्लक्स चेंज को रोकना चाह रहा हूं, तो मैं अपनी करंट की डायरेक्शन को और बैटरी को ऐसे सेट करूंगा कि बेटा मैं फ्लक्स चेंज को रोक दूं। अब मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो लिखो एग्जांपल बेटा, लेंज लॉ के एग्जांपल्स क्या क्या थे जो उसने बताए, जल्दी से हेडिंग डालो, एग्जांपल्स ऑफ लेंज लॉ। एग्जांपल्स ऑफ लेंज लॉ उसने क्या बताया, सुनो। एग्जाम्पल ऑफ लेंज लॉ, सुनो बेटा उसने क्या बताया। उसने कहा देखो मान लिया कोई कोयल है, सुनते जाना, सर्कुलर कोयल है ये, ठीक है, सर्कुलर कोयल है, हो सकती है कोई भी टर्न हो सकता है, सर्कुलर रिंग हो सकता है, मेटालिक, ठीक है। मेरे हाथ में उसने कहा देखो ऐसा है, ये तो इस डायरेक्शन में इसको टर्न करवा दूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ये लो ये ऐसे बन गया, ठीक है ना, ऐसे बन गया। मेरे हाथ में एक मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है, ध्यान से सुनना। इस मैग्नेट को इस कोयल के पास लेके आ रहा हूं, मैंने कल भी बताया था ये बात तुम लोगों को, ठीक है, चेक करना लास्ट। ये देखो बेटा, इसको मैं इसके पास लेके आया हूं इधर, जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊंगा इसके अंदर से जो लाइंस हैं वो बढ़ जाएंगी, मतलब चेंज हो जाएंगे, फ्लक्स चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये कोयल यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, यहां पे नजदीक आया ना, मतलब इस डायरेक्शन में आया, तो इसका मतलब यहां पे कौन सी ईएमएफ पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो क्या पैदा करेगी, इंड्यूस्ड करंट। बिल्कुल स्टोरी समझ में आ गई ना। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी होती है, वो बैटरी तो करंट देगी बाद में, इसका मतलब यहां पे इंड्यूस्ड करंट है ना। अब मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करवाएगी, एक ही बात है, कैसे फ्लो करवाएगी कि इसके अंदर से फ्लक्स चेंज ना हो। फ्लक्स मतलब ये लाइनें ना तो घटे ना बढ़े, समझ में आई बात। तो बनेगा कैसे, तुम खुद बताओ बेटा, स्मार्ट हो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैं इस मैग्नेट को ऐसे पास लेके जा रहा हूं, नॉर्थ है, मैं इस डायरेक्शन से लेके आ रहा हूं ना, मैं यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे लेके आ रहा हूं, ठीक है। यहां पे करंट जो बैटरी पैदा करेगी वो इस तरीके से करेगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, कि ये नॉर्थ पोल से आने वाली लाइनें मेरे अंदर चेंज ना लेके आए, मतलब फ्लक्स चेंज ना हो। तो क्या बनेगा, अगर ये नॉर्थ पोल है तो याद रखना ये जो इस डायरेक्शन में जो पोलरिटी बनेगी करंट की वजह से, याद रखना करंट का काम है फ्लक्स चेंज को रोकना, वो करंट ऐसे पास करेगी ईएमएफ। तो इसका मतलब जो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, करंट आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे सामने वाली पोलरिटी नॉर्थ बने। याद रखना क्योंकि नॉर्थ नजदीक आ रहा है ना, नॉर्थ को धक्का देगी कि मत आओ, क्यों, क्योंकि बेटा नॉर्थ पोल मेरे अंदर से मैग्नेटिक लाइंस बढ़ा रहा है, मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब जब ये इधर आएगी तो ये कोयल क्या कहेगी कि भाग जाओ मेरे पास, नॉर्थ पोल मत आओ, रिपेल करेगी, क्योंकि उसका काम है फ्लक्स को चेंज होने से रोकना। तो इसका मतलब धक्का उधर देगी ना नॉर्थ पोल को। कब धक्का दे सकती है, जब बेटा इस साइड वाली पोलरिटी कौन सी बन जाए बच्चों, नॉर्थ बन जाए। जब यहाँ कोई नॉर्थ बनेगा तभी नॉर्थ को रिपेल कर सकता है ना। इसका मतलब जो अगर मैं ये नॉर्थ पोल है, मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूं ना, तो ये सामने वाला पोल जो बनेगा बच्चों वो नॉर्थ बनेगा, ध्यान से सुनना। और वो नॉर्थ पोल बनाएगा कौन, वो नॉर्थ पोल बनाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के थ्रू। समझ में आई बात बेटा, मतलब इंड्यूस्ड करंट ही बनाएगा, ईएमएफ तो क्या है, करंट को कह देती है कि तुम जाओ फ्लक्स चेंज को रोक के आओ। समझ में आई बात। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल के अंदर ही करंट की डायरेक्शन छिपी हुई है, मतलब ये डायरेक्शन है करंट की, मतलब ये डायरेक्शन करंट की बैटरी अपने आप देगी कि ये जाएगा तो फ्लक्स चेंज रोक के आएगा। तो अगर मैं कहूं ये नॉर्थ पोल साथ जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करवा देगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ये साथ ना आए, दूर भगाएगा, मतलब रिपेल करेगा कि मत आओ, क्योंकि उससे फ्लक्स चेंज होती है। समझ में आई बात। जब नजदीक आएगा तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी ना, कोयल क्या चाहेगी, ईएमएफ क्या चाहेगी, ना बढ़े। तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में धक्का देगी, नॉर्थ पोल मत आए मेरे पास। समझ में आई बात। अब सुनो अगला पॉइंट,
बच्चों मैंने बदल के देखा, चलो ये मैंने सोचा ये तो मेरे से गलती होगी, ये तो मेरे को धक्का दे रही है। अब मैंने दूसरा पोल लेके आया, साउथ वाला, बोला मैं बदल देता हूं, साउथ, ये नॉर्थ था ना, साउथ। बच्चों जब मैं साउथ लेके आया ना तो ये पोलरिटी साउथ बन गई, मतलब ये साउथ को भी पसंद नहीं करती। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इसका काम तो एक ही है कि मेरे अंदर से मैग्नेटिक लाइंस चाहे नॉर्थ दे चाहे साउथ में की वजह से आए, मैं चेंज नहीं होने दूंगी। तो करंट की डायरेक्शन बच्चों याद रखना कैसी बनी, और ये करंट पैदा कौन कर रहा है? बैटरी या छिपी हुई है बेटा, अभी बताऊंगा, अभी निकल के आएगी सामने। मतलब ये डायरेक्शन कौन बताया है, ये ऐसे बनेगी, ये बैटरी बता रही है कि तुम जाओ, अभी देख नहीं रही, वो पीछे से कह रही है करंट को आगे कर दिया, मोरा बना दिया करंट को। समझ में आई बात? अब सुनो, ये इसका मतलब ये हुआ अगर नॉर्थ पोल साथ आया है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और बेटा साउथ गया है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर है ना? अब एक पॉइंट और है बेटा, मैंने एक चीज देखी, मैंने ना इस कोयल को, ये सर्कुलर कोयल है, केस नंबर 1 नोट करते चलना, ये नंबर 3, मैं नॉर्थ साथ में ले गया, पता चला नॉर्थ बन गया ये करंट देने लग गया, धक्का देने लग गया, वापस की मत आओ। जब मैं दूर चला गया तो बेटा खींचने लग गया। क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, लाइन इसके अंदर से तो दोबारा से निकलने भी तो शुरू हो जाएंगी, चेंज तो घटना भी होता है, बढ़ना भी होता है। इसका मतलब जब इसको दूर लेगा तो इसको परेशानी, पास लेके आया तो इसको परेशानी, इसका मतलब इसकी पोलरिटी तो बार बार बदलती रहेगी। लो बेटा पास लेके गया तो नॉर्थ, दूर गया तो साउथ बना लेगा, बोले आ जाओ। समझ रहे हो ना? इसका मतलब इसका काम फ्लक्स चेंज को रोक के रखना है, ना तो ये अपने पास आने दे रही, ना ये दूर जाने दे रही। इसका काम है वहीं रुक जाए। बताओ कैसे रुक जाए? समझ में आए? क्योंकि कहते रुक जाएगी ना तो मेरे अंदर से फ्लक्स चेंज नहीं होंगी, वही कांस्टेंट जाती रहेंगी। तो इसका काम रोकना है वहां पे। तो दूर जाऊंगा तो खींचेगा, पास आऊंगा तो धक्का देगा। तो इसका मतलब ये नेचर होता है बेटो, याद रखना। अब यहाँ पे बैटरी छिपी हुई है, ये तो करंट को आगे कर दिया। और ये करंट कौन सा करंट होता है बच्चों? बताओ कौन सा करंट होता है? इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आ गई ना? अब सर वो बैटरी को निकालो, बैटरी कहाँ छिपी है? वो तो है नहीं सर्किट में। बेटा कुछ नहीं, वो बैटरी आप खुद बता सकते हो, स्मार्ट हो इतने। ये करंट ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। अब करंट ऐसे जा रहा तो कहीं से तोड़ लो सर्किट को, लो ब्रेक कर दिया, बीच से कर दिया ना। तो देखो ये करंट यहाँ आएगा ना, तो ये टर्मिनल कौन सा बन गया? नेगेटिव। और ये क्या बन गया? ध्यान से सुना, ये बैटरी छिपी हुई, कहीं पे भी हर जगह छिपी है ये। मतलब जो करंट जाएगा ना उस कोयल को तोड़ दो, ब्रेक कर लिया। तो बेटा याद रखना, जहां करंट एंटर करता है हमेशा नेगेटिव पे, हमेशा जाता किससे है? पॉजिटिव। ये टर्मिनल नेगेटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव। सर यहाँ बताना, लो तोड़ लो। अब कहीं पे भी तो ये कौन सा बन गया? नेगेटिव। ये क्या बन गया बच्चों? पॉजिटिव। देखो बेटा ये बैटरी छिपी हुई यहाँ पे, कहीं पे, यहाँ पे भी। तो आप लोगों को ना ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि इसका काम है सर अपोज करना। और ये स्टेटमेंट सारे एक्सपेरिमेंट लेंजलो ने किए थे। उसने कहा था मैं बताता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, जो फैराडे नहीं बता पाया। फैराडे ने सिंपल बोला फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करती हैं। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे मतलब जो फ्लक्स चेंज को इंड्यूस्ड ईएमएफ रोकती है, तो इसका मतलब वो करंट रोकेगा या बैटरी रोकेगी? अब याद रखना, वो करंट को आगे कर देती है और फिर बैटरी, पता चलो देखो ये बैठा हुआ, इसको करंट के देने के लिए कह रही है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओ, पॉजिटिव टू। तो ये बैटरी, ये डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की। नोट कर लो अपनी कॉपी में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है डायरेक्शन। क्लियर है ना? और ये किसकी है बताओ? ये सॉरी पोलरिटी, डायरेक्शन नहीं बोलते बेटा, पोलरिटी बोलते हैं बैटरी को। पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पोलरिटी बन गई। अब इसका देखो, अब इसका क्या बनेगा खुद देखो। जब नजदीक आएगा तो नॉर्थ पोल, मतलब करंट ऐसे जाएगा तो बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव बन गया ना। और अगर बेटा मैं पास जाऊंगा तो करंट पलट जाएगा, मतलब बैटरी का ये टर्मिनल और ये नेगेटिव, ये क्या बन गया? पॉजिटिव। इसका मतलब बार बार बैटरी तो टर्मिनल बदल रही है, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब बस मैग्नेट का ये कि पास लेके जा रहा हूँ या दूर लेके जा रहा हूँ। बात समझ में आई ना? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो टर्मिनल चेंज होने वाली बैटरी है, इसी को तो एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग बैटरी। यही तो होती है बेटा जो बार बार पोलरिटी को बदल रही है कि जब मैं पास लेके जा रहा हूँ मैग्नेट तो ऐसे करंट फ्लो करवाएगी, दूर लेके जा रहा हूँ तो ऐसे। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के टर्मिनल बदलेंगे ना बैटरी के। तो ये बैटरी आपके सर्किट में है लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रही है। बात समझ में आई? उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके बताता हूं, तुम लोग उससे भी समझोगे। देखो बेटा खुद बताओ, बहुत सारे हैं इसके एग्जांपल्स। दो आप लोगों के
लिए थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है कि भाई ये ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जब आप एक एक कंसेप्ट समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें। देखो उन्होंने कहा, देखो इसका दूसरा तरीका बताते हैं। बोला सर मैग्नेट का तो समझ में आ गया, देखो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड है ना, मैं एक रेक्टेंगल कोई शेप की कोयल ले ली, उसको बाहर खींच लिया। मेरे ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाए बताओ इस कोयल के अंदर से मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताओ, पूछ सकता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इस कोयल के अंदर से, ठीक है। कैसे, सुनो, जब ये बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर से मैग्नेटिक, ये 4 है ना, जब ये बाहर आ जाएगा तो ये 2 ही रह जाएंगे, फिर एकदम बाहर निकल जाएगा तो 0। जब इधर जा रहा है तो समझ में आई बात। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है, याद रखना। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इनसाइड। इसका मतलब ये फ्लक्स चेंज घटेंगी, ध्यान से सुना, घटेंगी, याद रखना, डिक्रीजेस, यानी कि फ्लक्स चेंज डिक्रीजेस होंगी बेटा, क्योंकि बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स घटेंगी। अब यहाँ पे क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो किसको मोरा बना देगा, करंट को। बोला तू जा और इसको चेंज होने से रोक दे। बात समझ में आई। और करंट कैसे जाएगा, उसके करंट में एक ही, उसके हाथ में एक ही बात है, या तो इसको ये इधर खींच ले, वो इसमें हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं खींच के लेके जाने लग रहा हूं बाहर, या तो इसको वापस बुला ले, समझ रहे हो ना। या क्या करिए बताओ, अपनी मैग्नेटिक लाइंस जो अंदर हैं उनको सपोर्ट कर दे। बात समझ, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है चेंज होने से रोकना है ना, घट रही है, ये घटने से रोकेगा कि भाई क्यों जा रहा है बाहर, तो इसको सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए क्या होगा बेटा, थंब, यानी कि अंदर देगा। ध्यान से सुनना, अंदर में, यानी कि सपोर्ट करेगा कि ना घटे। तो इसका मतलब आपको थंब जिधर जाए ना उस डायरेक्शन में थंब ले जाना, अपनी फिंगर घुमा देना। याद रखना ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की। मतलब जो बैटरी इंड्यूस्ड करंट को आगे कर रही है ना, वो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, याद रखना। क्योंकि इसका काम है घटने से रोकना, मतलब मैग्नेटिक लाइन को सपोर्ट करना कि अंदर जा रही है तो अंदर जाए, थंब अंदर बेटा, और ऐसे फिंगर घुमा देना। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सर बैटरी कहां छिपी बैठी है बताना, तोड़ दो यहां से, लो बेटा तोड़ लिया। तो इसका मतलब ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान से, इसका मतलब ये यहाँ पे छिपी हुई थी या यहाँ पे कहीं पे भी आप दिखा सकते हो। तो ये बैटरी, ये डायरेक्शन होगी करंट की, किसकी डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। क्लियर है। एक और एग्जांपल बेटा नोट करते चलना, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। मान लिया बेटा यही सिचुएशन है, अब की बार मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूं, खुद बताना। अब बताओ जब अंदर जाएगा तो इसके अंदर से पहले देखो एक लाइन जा रही है ना, जब अंदर जाएगा तो 2-3 लाइन इसके अंदर से आ जाएंगी तो बढ़ जाएंगी, यानी कि फ्लक्स इंक्रीजेस। अब ना तो घटना पसंद ना बढ़ना, तो क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा कि ये लाइन निकल जाए मेरे अंदर से, क्योंकि इंक्रीजेस हो रही है ना। तो डिक्रीजिंग के चक्कर में क्या होगा, इन जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर है इनको धक्का देके बाहर कर देगा, बाहर जाओ बाहर जाओ, मतलब सुनना, ऐसे धक्का देगा बाहर की निकल जाओ। इसका मतलब देखो ये करंट की डायरेक्शन, याद रखना, इसको घुमा दो तो ये डायरेक्शन करंट की बन गई। सिंपल बात, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को आगे करती है वो डायरेक्शन ऐसे फ्लो करवा देगा। ध्यान से सुनना। और ये अगर मैं तोड़, अगर सर बैटरी बताना कहां छिपी है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो एक टर्मिनल को ब्रेक कर लेना, लो बेटा ये बन गया, ये पॉजिटिव, ये क्या बन गया, चाहिए यहाँ दिखा दो, कहीं भी मर्जी है। तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं, लेंज लो ने। तो लेंज लो ने बेटा सारी स्टेटमेंट समझाई है कि देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ पीछे कैसे रहती है और करंट को कैसे फ्लो करवाती है। उसका काम होता है फ्लक्स चेंज को रोकना। हम और आप लोगों को और एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 5 नोट करते रहना, 6 क्लियर कर लो अपने दिमाग में बिल्कुल सारी चीजें। देखो बेटा मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, ये एंटर करने लग गया। अब जब एंटर करेगा तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होंगी, ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है बेटा, याद रखना, बाहर की डायरेक्शन आउटसाइड वाली, इतना तो पता है तुम लोगों को। क्रॉस मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मतलब आउटसाइड। तो ये अंदर चला गया तो क्या पड़ेगा, अंदर चला गया तो ये जैसे ही एंटर करेगा फ्लक्स इसके अंदर से बढ़ने शुरू होंगे, फ्लक्स इंक्रीजेस। अब फ्लक्स इंक्रीजेस हो जाएंगी तो क्या करेगा, धक्का मार के बाहर निकालेगा। धक्का मतलब ये फ्लक्स इंक्रीज तो इधर वाली होगी, इसको धक्का देने के लिए क्या करेगा, बाहर निकालेगा, मतलब इनको निकालेगा कि क्योंकि इधर की डायरेक्शन बढ़ रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। इसका मतलब इसको धक्का देने लगेगा कि वापस निकलो, यहां से निकलो। समझ में आई बात। इसका मतलब यहाँ फ्लक्स की वैल्यू क्या होंगी बताओ,
यानी कि इस डायरेक्शन में धक्का देगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो दो बेटा, ये करंट बन गया इस डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बाहर वाली बढ़ रही है तो इनको धक्का देना तो इधर देना पड़ेगा, और जब अंदर वाली बढ़ रही है तो धक्का देने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई सिचुएशन क्या है, करंट इस डायरेक्शन में धक्का देना है तो करंट इस डायरेक्शन में बैटरी बनानी है। तो लो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे बैटरी बनेगी। क्लियर है? एग्जांपल नंबर क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। एग्जांपल नंबर 6 7, एग्जांपल नंबर 7 अलग अलग टाइप करवा रहा हूं बेटा। लो, ये करंट है, ये लूप है, ठीक है। ये इस लूप को मैं दूर लेके जाने लग गया, खुद बताना। जब इस लूप को मैं दूर लेके जाने लग गया तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो करंट की वजह से जा रही होंगी वो चेंज होने लगी ना, क्योंकि इसके अंदर से किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर। चेक कर लो बेटा, आपको 3rd यूनिट आती है, इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन इनवर्ड जा रही होंगी, इनवर्ड बेटा, ध्यान से सुनना, ये इनवर्ड है, ठीक है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप को दूर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर से इनवर्ड वाली लाइनें घट जाए ना, तो इसका मतलब मुझे क्या करेगा, करंट इसको सपोर्ट करेगा कि क्यों घट रही है। तो इसका मतलब ये करंट कैसे देगा, जल्दी बताओ, इस डायरेक्शन में। तो मतलब जब अगर उधर जाएगा किसी स्पीड से तो याद रखना ये करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, सपोर्ट करना शुरू कर देगा करंट बेटा। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, नोट कर लेना, क्योंकि उसका काम है सेम रखना। घट रही है घटने भी नहीं देगी, बढ़ रही है तो बढ़ने भी नहीं देगी। इसका मतलब ये वैल्यू करंट की ऐसी बनेगी। तो यहां से ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के बाद आपको पता चलेगा, हाँ सर ये पॉजिटिव, उल्टा होगा बेटा, ये पॉजिटिव और ये छोटा कर लो, ये क्या होगा, नेगेटिव, पोलरिटी बनेगी। तो आपसे कुछ भी पूछे, अगला एग्जांपल नंबर 8 नोट करते चलना। एग्जांपल नंबर 8 क्या बनेगा, ये करंट है, ठीक है। अब की बार लूप को ना मैं नजदीक लेके आ रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। तो ये बताओ, इसकी करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा होगा, अंदर, पता है ना रूल के अकॉर्डिंग, 3rd यूनिट आती है तुम लोगों को। ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊंगा नजदीक तो इसका मैग्नेटिक लाइन बढ़ेगी, क्योंकि पास आ गया करंट के, बिल्कुल बढ़ेंगी। तो बढ़ना भी इसको पसंद नहीं है ना, तो इसको धक्का देके बाहर फेंकेगा। क्लियर है ना बेटा, कि मतलब बाहर निकलो, क्योंकि अंदर की डायरेक्शन में आ रही है ना, तो बाहर फेंको। तो इसका मतलब है थम बाहर, करंट घुमा दो बेटा। तो इसका मतलब दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए इंड्यूस्ड करंट। पोलरिटी बन गई बेटा, पोलरिटी साथ में बना दी है, नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो समझो, यानी कि इन लेंज लो ने यही बात बताई थी, उसने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ और की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैं खुद बताऊंगा। समझ में आई बात। तो ये जितने भी रूल है ना एनसीईआरटी में सारे हैं, आप डायरेक्शन को देखो और एक एक डायरेक्शन को देख के आप घर पे ट्राई करो और आप कर सकते हो। क्लियर है ना। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे इस चीज से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।